हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल सैंडबर्ग की एक बहुत ही छोटी सी पोएम फॉग को। इस पोएम में फॉग और कैट को आपस में कंपेयर किया गया है कि कैसे कैट और फॉग दोनों सिमिलर हैं, और जब दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाए उनकी क्वालिटीज़ या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो इस टेक्निक को मेटाफर कहते हैं। यानी इस पोएम में मेटाफर का यूज़ किया गया है। सेकेंडली, इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है कि किसी एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देना, बिल्कुल किसी नॉन लिविंग में जान डाल देना। तो फॉग को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि फॉग एक नॉन लिविंग है और उसको एकदम कैट के जैसे बनाया गया है कि वो कैट की तरह आता है या वो चला जाता है, वो बैठता है। तो ये सब चीज़ें एक बोल सकते हैं कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नॉन लिविंग में लिविंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डालना, उसमें जान डाल देना, इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। अब समझते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फॉग आया अपने छोटे छोटे कैट के फीट से, बिल्ली के पाँव से, दबे हुए पैरों से फॉग आया। यानी जैसे कैट चलती है, उसके आने की आवाज़ या उसके चलने की आवाज़ तक किसी के कानों तक नहीं लगती है, वैसे ही फॉग भी आता है, उसके भी आने की आवाज़, उसके आने की भनक तक किसी को नहीं लगती है। विंटर्स में जब आप लोग देखेंगे सुबह 4, 5, 6 या 7 बजे तक, तो देखेंगे कि हर तरफ फॉग ही फॉग होता है, या किसी दिन तो सारा सारा दिन फॉग ही रहता है। लेकिन क्या हमें पता चलता है कि अब फॉग आ रहा है? जैसे कि बारिश आती है तो जब रेन ड्रॉप्स जो है गिरती हैं हमारी छत पे, हमारी बिल्डिंग्स पे, तो उसकी आवाज़ आती है, बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है, बादल के गरजने की आवाज़ आती है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि आंधी तूफान आ रहा है या बारिश आ रही है। लेकिन क्या हम लोग को ये चीज़ पता चलती है कि अब फॉग आ रहा है? नहीं पता चलता ना। तो इसीलिए पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली फॉग को कैट से कंपेयर किया है कि फॉग भी बिल्कुल कैट की तरह दबे पैरों से आता है, यानी उसके आने की हमको भनक तक नहीं लगती है। यहाँ पोएम की फर्स्ट 2 लाइंस में कैट और फॉग के मूवमेंट का कंपैरिजन किया गया है और सिमिलर बताया गया है कि कैट और फॉग के दोनों के चलने का तरीका बिल्कुल सेम है, आने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। देन इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और फॉग आकर बैठ जाता है, पूरे हार्बर को देखता है और पूरे सिटी को देखता है। हार्बर मीन्स पोर्ट वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, नदी का किनारा या समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप्स को लोड या अनलोड किया जाता है, या जैसे ख़राब मौसम है तो वहाँ पे उनको शिप्स को किनारे खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना हो, उनमें कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो चीज़ें, उसको किनारे को क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं। और फॉग बिल्कुल कैट की तरह आकर बैठ जाता है, यानी जैसे कैट धीरे धीरे आती है, उसके आने की आवाज़ हमें नहीं पता चलती है और वो बैठ जाती है बिल्कुल शांति से, कोई मूवमेंट नहीं करती है, बिल्कुल बस शांति से सब कुछ देखती रहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, या अपने प्रे को, अपने शिकार को वो बहुत ही ध्यान से, गेज से देखती है। वैसे ही फॉग आकर पूरे हार्बर में, पूरे सिटी में फैल जाता है और पूरे सिटी को देखता है। तो इन दोनों लाइंस में पोएट ने कैट और फॉग के बैठने के अंदाज को सिमिलर बताया है। वो आती है, शांति से बैठ जाती है, और सेम उसी तरीके से फॉग आता है और पूरे सिटी में फैल जाता है बिल्कुल साइलेंटली। देन ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, मतलब कैट आके कैसे बैठती है? अपने शांति से हॉन्चेस पे बैठ जाती है। हॉन्चेस मीन्स सिटिंग क्लोज टू योर हील्स विद योर नीज बेंट, मीन्स इन दिस पोजिशन, जैसे ये फोटो में, इस वीडियो में दिखा रहे हैं, वैसे ही वो कैट आके बैठ जाती है। तो पोएट कहते हैं जैसे कैट धीरे धीरे आती है और फिर अपने हॉन्चेस पे बैठ जाती है, बैठती है कुछ देर और फिर चली जाती है, कुछ देर बैठती है, सब तरफ ध्यान देती है, नज़र घुमाती है, देखती रहती है सब कुछ, कोई मूवमेंट नहीं करती है, कोई शोर नहीं करती है, बिल्कुल साइलेंटली आती है, बैठती है और चली जाती है। वैसे ही फॉग बिल्कुल साइलेंटली आता है, पूरे सिटी में फैल जाता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे दोपहर होती जाती है, मतलब 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तो सारा फॉग पूरे सिटी का चला ही जाता है। तो वैसे ही
उसको जानने के अंदाज को भी बिल्कुल सिमिलर बताया गया है कि उसके जाने की भी हमको भनक नहीं लगती है, ना ही आने की भनक लगती है, ना पूरे सिटी में फैल जाने की हमको आवाज़ लगती है। समझ में आता नहीं है कि कैसे ये फैल गया, कोई आवाज़ तो हुई नहीं। और उसके जाने की भी हमको खबर नहीं लगती है कि कब वो चला जाता है साइलेंटली, बिल्कुल मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई आवाज़ नहीं होती है, बस साइलेंटली वो आता है, बैठता है और चला जाता है। जैसे एक कैट आती है, बैठती है और चली जाती है, तो वैसे ही फॉग आता है, कुछ देर रुकता है, फिर चला जाता है। और इसी के साथ हमारी ये छोटी सी पोएम भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।